नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। हम राम भक्ति शाखा को देख रहे हैं। उसके अंतर्गत तुलसीदास के पहले कवि जो हुए हैं उसके बारे में देख रहे हैं, जिन्होंने राम के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है या चर्चा की है। ठीक, तो इसके पहले हमने देखा अग्रदास के बारे में हमने देखा। फिर आज उनके ही शिष्य नाभादास के बारे में देखते हैं कि नाभादास की एक रचना जो है वह जीवनी परक है। ठीक, इसी आधार पर, इसी जीवनी परक रचना के अनुसार ही उन्हें ख्याति प्राप्त हुई थी। उसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा वर्णन कर लें, यानी जान लें ये कौन थे, कहाँ के थे। इसके बारे में कहा जाता है कि इनके जन्म और मृत्यु और स्थान ये सब कोई फिक्स डेट नहीं है। ठीक, इनके बारे में कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है साहित्य में। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जो मिला है उसको हम देख लें। कहाँ जन्म हुआ था, एक संभावित तिथि जिसको कह दें, कन्फर्म तिथि नहीं, संभावित तिथि। ठीक, शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे आप कोई भी परीक्षा हो, अदर स्टेट की हो, TGT PGT या यूपी की हो, कोई भी परीक्षा हो, सब जगह ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो आज हम देखते हैं नाभादास। साहित्य में इनकी चर्चा होती है। ठीक, तो नाभादास, इनका जन्म एक संभावित तिथि है, जन्म 1570 ईस्वी के लगभग हुआ था। ठीक, ये संभावित तिथि। और मृत्यु इनकी 1650 ईस्वी बताया जाता है। ठीक, एक विदेशी विद्वान थे अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन्हें एक नाम से और बताया है, ग्रियर्सन ने इनका एक नाम और बताया है, नारायण दास। एक ग्रियर्सन के अनुसार इनका नाम है। ठीक, वैसे नाभादास से चर्चित व्यक्ति हैं और नाभादास नाम से ही प्रसिद्धि हुई है, अर्थात ख्याति प्राप्त हुई है। और इनके गुरु देख लें। गुरु, अगर आप इसके पहले वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने गुरु परंपरा बताया था। तो नाभादास के गुरु अग्रदास थे, और ये तुलसीदास के समकालीन ही माने जाते हैं। तुलसीदास के समकालीन। ठीक, उन्हीं के समकालीन कवि माने जाते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा परिचय है। फिर अब इनकी रचनाएं जिससे इनको ख्याति प्राप्त हुई है, तो उनकी रचनाएं देख लें। रचनाएं इनकी दो ही रचनाएं मिलती हैं। पहली है भक्तमाल, यही चर्चित रचना है। तो देखते हैं कि जो चर्चित रचनाएं होती हैं उससे प्रश्न कम बनते हैं, लेकिन जो अदर रचनाएं होती हैं जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ये भक्तमाल। और दूसरी है दूसरी इसका रचना काल देख लें, 1585 ईस्वी। और दूसरी है अष्टयाम।
पहली भक्तमाल, दूसरी अष्टयाम। अब इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखा जाए, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो पहले हम भक्तमाल देखते हैं। भक्तमाल जो है ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक, भक्तमाल ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसमें छंदों की संख्या, छंद 108 छंद मिलते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 316 छंद माना है। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने 316 छंद माना है। लेकिन भक्तमाल की टीका है, भक्तमाल की एक टीका लिखी गई है। प्रियादास ने भक्तमाल पर एक टीका लिखी, रसबोधिनी। ये टीका है भक्तमाल की। ठीक, रसबोधिनी। इसमें छंदों की संख्या 214 बताई गई है, 214 बताई गई है। अब अलग अलग देखिए, 108 छंद मिलते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 316 छंद माना है। ठीक, और प्रियादास की जो रसबोधिनी टीका है भक्तमाल पर, इसमें 214 छंद बताए गए हैं। इसका समय देख लें, 1712 ईस्वी में यह लिखी गई थी। अगर समय पूछा जाए रसबोधिनी की, तो 17 से 12 ईस्वी में लिखी गई थी। ये 1585 ईस्वी में। और ये क्या है? कबित और सवैया। कबित और सवैया में लिखा गया है। ठीक, कबित और सवैया में रसबोधिनी शीर्षक से ये टीका लिखी गई है। फिर इसमें 200 कवियों का, 200 कवियों का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? किस आधार पर किया गया है? ये भक्तमाल जो रचना है, इसमें जन्म स्थान, जन्म और मृत्यु स्थान, इन सब के बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। उस समय जो परिस्थितियां थी, जैसे भक्तों के अलौकिक घटनाओं का वर्णन करके लोगों के हृदय में एक तरह से उनके जीवन आदर्शों का वर्णन किया गया था, अर्थात उनके प्रति आस्था व्यक्त की गई थी, यानी उत्पन्न किया गया था। ये भक्तमाल में इसी पर विशेष ध्यान दिया गया। और इसके 3 स्रोत थे। कौन कौन? किंवदंतियाँ, धार्मिक स्रोत और स्वयं का ज्ञान। इसी आधार पर, इन्हीं तीनों के आधार पर ही इस भक्तमाल की रचना की गई थी। इसमें जन्म, मृत्यु और स्थान के बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। केवल इन्हीं आधार पर ये वर्णन भक्तमाल का किया गया था। इसमें 200 कवियों का वर्णन है। ठीक, इस पे क्या, किस भाषा में लिखी गई, छंदों की संख्या और इसकी टीका किसने लिखी, इन सब के बारे में हमने भक्तमाल के बारे में देखा। भक्तमाल में जो है कुछ महत्वपूर्ण कवि है, जिसके बारे में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उसको देख लें। थोड़ी बहुत है जो चर्चित हैं,
पूछी जा सकती हैं। ठीक, तो देखते हैं कबीर दास पर। कबीर दास पर इन्होंने क्या लिखा? कबीर कान राख नहीं, वर्णाश्रम खट दर्शनी। खट दर्शनी ये कबीर पर लिखा गया है। कबीर कान राख नहीं, वर्णाश्रम खट दर्शनी। ठीक, ये प्रश्न आ सकता है, ये कथन दे देगा ये किस पर पूछा गया है। ठीक, तो ये कबीर पर है। फिर दूसरी मीराबाई पर भी लिखा है इन्होंने। मीराबाई, इनके बारे में क्या लिखा? निरअंकुश, निरअंकुश अति निडर, निडर रसिक जस, रसिक जस रसना गायो, गायो। सब पंक्तियां जो हैं इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, ये किस पर लिखा गया, इस तरह पूछ सकता है। ठीक, फिर नंददास पर लिखा इन्होंने। नंददास पर क्या लिखा? लीला पद रस, पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर। फिर सरस उक्ति युत उक्ति, युक्ति भक्ति रह, रह गान उजागर। ये नंददास पर है। इन पर एक और पंक्ति है जो इम्पॉर्टेंट है। चंद्रहास अग्रज सुहृदय, चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पग में बधे, बधे। नंददास आनंद निधि निधि रसिक रसिक सुप्रभु हित, हित रंग सगे, सजे। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पग में बधे, नंददास आनंद निधि रसिक सुप्रभुहित रंग सजे। ठीक, ये नंददास पर। फिर और देखें, इन्होंने तुलसीदास पर भी लिखा है, उसको देखें। तुलसीदास पर, तुलसीदास, इन पर क्या लिखा? त्रेता काव्य निबंध करी, त्रेता काव्य निबंध करी, सतकोटि रसायन
रसायन, इक अक्षर, अक्षर उच्चरय, ब्रह्म हत्यादि, परापन। अब भक्तन, अब भक्तन सुख दैन बहोर, बहोरी लीला विस्तारी, विस्तारी, बहोरी नहीं बहूरी। ठीक। फिर आगे रामचरण, चरण रसमत रहत, रहत अहनिस व्रतधारी, अहनिस व्रतधारी। फिर संसार अपार पार को, संसार अपार को पार को, सुगम रूप नौका लियो, सुगम रूप नौका लियो। कल कुटिल जीव, कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो, भयो। ठीक। ये तुलसीदास पर है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न कहीं पेपर में पूछा गया है, ये वाला। संसार अपार को पार को, सुगम रूप नौका लियो, ये प्रश्न आया है। ठीक। कोई भी आ सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक। तो ये तुलसीदास पर है। इन्होंने सूरदास पर भी लिखा है, उसको देखें। सूरदास, सूरदास पर क्या लिखा? उक्ति ओज अनुप्रास, उक्ति ओज अनुप्रास वरन अस्थिति, अस्थिति अति भारी, अति भारी। वचन प्रीत निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी, तुकधारी। विमल बुद्धि गुण और को, विमल बुद्धि गुण और को जो यह गुण स्वननि धरे, धरे। सूर कवित सुनी कौन कवि
जो नहीं सिर चालन करे, सिर चालन करे, ये सूरदास पर था। उक्ति ओज अनुप्रास वरण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीत निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। विमल बुद्धि गुण और को, जो यह गुण स्वनन धरे, सूर कवित्व सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। ये सूरदास पर था। फिर एक कवि आते हैं द्वारकादास। द्वारकादास, इन पर भी कहा गया कथन, अष्टांग योग, जोग तन त्यागियो, त्यागियो द्वारका जाने दुनी, जाने दुनी। तो इसी तरह इन्होंने 200 कवियों पर अपनी बाड़ियों का चलाया है। ठीक, इन्होंने 200 कवियों के बारे में अपने मत, उस समय जो परिस्थितियाँ थी, जो उस समय 3 हमने बताया था ना, उसको लेकर इस आधार पर इन्होंने 200 कवियों का जीवन चरित्र वर्णन किया है। ठीक, अब दूसरी रचना देखें, अष्टयाम। अष्टयाम ये दूसरी रचना है। इसके 2 भाग हैं। पहला ये अष्टयाम जो है, पहला भाग गद्य है और दूसरा पद्य है, इसीलिए इसे चंपू काव्य कहा जाता है। चंपू काव्य, गद्य पद्य जिसमें हो वह चंपू काव्य कहा जाता है। गद्य और पद्य इसके 2 भाग हैं। कभी पूछा जाए तो पहला और दूसरा 2 भाग इसके हैं। और ये गद्य जो है ये ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा, और ये पद्य जो है अवधी भाषा। इसको ध्यान दीजिएगा। अष्टयाम के 2 भाग गद्य और पद्य, जिसे चंपू काव्य कहते हैं। इसकी भाषा जो है गद्य की ब्रज भाषा और पद्य की अवधी भाषा। इसमें क्या है, गद्य में क्या है, राम सीता के 8 प्रहरों का, 8 पहरों का या प्रहरों का, 8 जो पहर होते थे, 8 पहरों का वर्णन है। ठीक, 8 पहरों का वर्णन है, पहरों का। ठीक, ये ब्रज भाषा में है, गद्य में। और पद्य में क्या है, अवधी भाषा में है। जो इसमें क्या है, राम सीता के बारे में, राम सीता का वर्णन जो है रामचरितमानस के आधार पर किया गया है कि तर्ज पर किया गया है। रामचरितमानस के तर्ज पर किया गया है, तर्ज पर। ठीक, अष्टयाम के 2 भाग गद्य और पद्य, जिसे चंपू काव्य कहते हैं। गद्य जो है ब्रज भाषा में है, राम सीता के 8 पहरों का वर्णन है। पद्य जो है अवधी भाषा में है, इसमें राम सीता का वर्णन है, लेकिन रामचरितमानस के तर्ज पर किया गया है। ये चंपू काव्य है। ठीक, ये अष्टयाम के बारे में थे। तो इसमें कुछ अब हम देखते हैं अष्टयाम के 2 पद देखें। ये गद्य में है और ये पद्य में। अष्टयाम के 2 भाग किए थे,
गद्य और पद, इसके पद देख लें, ये इम्पॉर्टेंट पद हैं, ये परीक्षा में पूछा भी गया है, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है। ये शायद टीजीटी या पीजीटी में आया भी है। ठीक, गद्य पहले देख लें। तब श्री महाराज कुमार प्रथम श्री वशिष्ठ महाराज के चरण छुई प्रणाम करत भय। ठीक, फिर अपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करत भय। फिर श्री राजाधिराज जू को जोहार करके श्री महेंद्रनाथ जू के निकट बैठत भय। ये गद्य है। ठीक, ये गद्य जो है ब्रज भाषा में है। फिर पद्य जो है अवधि में है, तो क्या है इसमें, अवधपुरी की शोभा जैसी कह नहीं सके शेष सुर तैसी। रचित कोट कलधांस सुहावन विविध रंगमत अतिमन भावन। सुदिस नगर सरजू सरी पावनी मनियम तीर्थ परम सुहावन। ये पद्य में है, अवधि भाषा में। ठीक, हमने नाभादास की 2 रचनाएं जो चर्चित रचनाएं हैं उसको देखा, उसके बारे में विस्तार से वर्णन किया, उसमें क्या है, कहाँ से प्रश्न बनेंगे, इसको हमने देखा। ठीक, तो जो प्रश्न बना भी उसको भी बता दिए हैं, इसलिए आप इसको पढ़ते रहिएगा। तो चलिए अब अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।